नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों यानी शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट परीक्षा पेपर लीक को लेके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनना एक प्लेटफॉर्म है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ये कहने के बाद कि स्टूडेंट कॉकरोच हैं। हालांकि इस बाद में उन्होंने इस बात पर स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा सभी छात्रों को और युवाओं को ऐसा हमने नहीं बोला। लेकिन तब तक अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र अभिषेक दीपके ने इंस्टाग्राम पेज बनाया और देखते देखते उस पर फॉलोअर की संख्या 2.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2.35 करोड़ पहुंच गई, जो कि हिंदुस्तान की अलग-अलग पार्टियों से सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर है, कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और इसके बाद इसके प्रमुख यानी अभिषेक दीपके ने इस चीज का ऐलान कर दिया कि वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे और इसके लिए उन्होंने 6 जून को तारीख दिल्ली में नियत कर दी और जनता मंतर पर अपना प्रदर्शन किया। पहले तो लोगों को ये लग रहा था कि ये प्रदर्शन हो नहीं पाएगा, हो सकता है अभिषेक दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाए। बोस्टन से आते ही तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बैकफुट पे थी और जैसा का देखा गया कि सरकार आमतौर पे प्रदर्शनकारियों को इतनी सहूलियत देती नहीं है। हालांकि पुलिस का व्यापक बंदोबस्त किया गया था, लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख को जंतर मंतर तक पूरे प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया और वहां पे उसने प्रदर्शन किया और 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी परमिशन दी गई। लेकिन जो वहां पे माहौल था गोविंद जी, वो इस तरह का था जो वहां पे हम जो संवाददाता, जो रिपोर्टर्स जो पहुंचे थे सोशल मीडिया से, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया का वो लोग बायकॉट कर रहे थे और मेन स्ट्रीम मीडिया वहां देखा भी नहीं गया। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं जो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, उससे लग रहा था कि एक स्वतः स्फूर्त भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई है, जो लोगों में गुस्सा है पेपर लीक घोटालों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो लोगों के दिल में जो खटास है, जो लोगों के दिल में परेशानी है, वो आक्रोश करने, वो व्यक्त करने वहां आए थे। कितनी सफल हुई कॉकरोच जनता पार्टी, कैसा प्रदर्शन रहा, इस बात में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पूरे इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं गोविंद जी, दिल्ली में बैठ के? देखिए राजेंद्र जी, पहली बात तो ये जो अभिजीत जीतते हैं, कोई पुराने पॉलिटिशियंस नहीं, एक यंग जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी जुड़ रहा है इससे, सब पढ़े लिखे तबके के लोग जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, सब एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और अच्छे अच्छे जॉब कर रहे लोग भी इनके साथ में जुड़ रहे हैं। और दूसरी बात आपने जो कहा कि भीड़ बहुत औसत रही, भीड़ औसत रहने का कई कारण हो सकते हैं। एक तो लोग वहां तक पहुंचे, कहते कि ज्यादा पुलिस डिप्लॉयड कर दी गई थी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां पर शुरुआती दौर में भीड़, जहाँ पे स्टेज किया जा रहा था ये प्रोटेस्ट, वहां पर लोग पहुंच नहीं पाए क्योंकि 8 बजे तो 8-10 पे तो अभिजीत दीपके का फ्लाइट आया था। उसके बाद 10 बजे के बाद वो वहां पहुंचे। मीडिया, बड़े मीडिया हाउसेस में देखे क्या चलाती थी, जब मीडिया वो प्रोटेस्ट प्लेस में भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, तब उसका वो फोटोग्राफी करते अपना अपना इतिश्री करके चले आए। नहीं, हम तो गए थे, कोई प्रोटेस्ट में नाम की चीज नहीं। भीड़ बढ़ी है 11 बजे के बाद, 10:30-11 बजे तो अजीत जीत के वहां स्टेज पे पहुंचे हैं।
तो अब ये समझिए लोग इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे पहुंच रहे थे, वो समझ गए 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग को पहुंचना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सब अपने पैसे से आए, किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे जो कि गाड़ियों में बसों में भर भर के धरना स्थल पे जाते हैं। और एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कार्यकर्ता अगर वहां पहुंचता है तो उसके साथ में 100 लोगों के संदेश होते हैं। अगर वो 100 लोगों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए अगर वहां 5 से 10 हजार आदमियों की भीड़ पहुंच गई तब भी उसका व्यापक असर 1-1.5 करोड़ आदमी तक पहुंचेगा। इस बात की तारीफ की जा रही है कि अभिजीत दीप के जानते थे कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, इसके बावजूद वो अपने तयशुदा कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सरकार का दिल धड़क रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि हमारी और किरकिरी हो जाए, इसीलिए कोई भी रोक टोक करने की उनकी जरूरत नहीं समझी, उनको थाने तक नहीं आने दिया। कि वो अभिजीत ने कहा था कि वो धरना प्रदर्शन या प्रोटेस्ट करने के लिए थाने जाकर एप्लीकेशन देकर उनसे मंजूरी लेंगे। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही ले जाकर उनको सारी वो दे दी, अनुमति दे दी लिखित में, और उनके साइन ले लिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। तो ये समझिए कि सरकार ने तो अपना केंद्र सरकार ने तो अपना रवैया दिखा दिया कि भाई कुछ करना नहीं, छूना नहीं है इनको। ये वो कहते हैं ना रक्त बीज है, कहीं जी जी। किसी से गलती हो गई तो ये पूरे देश में ही नहीं विदेश पूरे दुनिया में ये हो जाएगा कि एक धरना प्रदर्शन रोकने के लिए उन्होंने साजिशें कितनी रची है। और आप ये जानते हैं कि बीजेपी है, वो कानूनी तौर पे नहीं करा सकते लेकिन गैर कानूनी तरीके से तो करा सकते हैं ना। इनके जितने भी समर्थक दल हैं, समर्थक इनके संस्थाएं हैं, उनके कार्यकर्ता वहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए कि ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए आए हैं। वहां आपने रिद्धिमा शर्मा का नाम तो सुना होगा। रिद्धिमा शर्मा एक तरीके से बैक स्टेज आर्टिस्ट हैं बीजेपी की। वो हमेशा हर धरने प्रदर्शन में विपक्ष के धरने प्रदर्शन को खराब करने के लिए वहां पहुंचती है। और सीधे सीधे उन्होंने वहां जाकर जब लोगों ने उनके बीच में और कॉकरोचों के बीच में जब झड़प होने लगी तब ये पूछा गया कि आप यहाँ क्या करने आए, क्या तो आप प्रोटेस्ट में भाग लेने आई और ना आपका कोई अपना प्रोटेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि मैं कॉकरोचों पे हिट छिड़कना है। तो यह मतलब समझ लीजिए कि 2-4-20 के संख्या में ऐसे लोग वहां पहुंचे और इस बात को लोगों ने कवर किया। और इससे जानते क्या हुआ, प्रदर्शन को और बल मिल गया। जो भी यूट्यूबर इनकी कैच नहीं करना चाहता था, मजबूरी में उसको वो भी कवर करनी पड़ी। तो अभिजीत दीपके ने तो बोस्टन से आके जो अपना वादा किया था कि हम जाएंगे, उन्होंने पूरा किया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही गोयल जी, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, क्या कारण रहा? क्या यही कारण है कि ये लोग विरोध कर रहे थे? मैंने गोदी मीडिया कह के नारे लगा रहे थे, गोदी मीडिया वापस जाओ, क्या ये भी एक कारण है या कुछ निर्देश थे सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से? गोदी मीडिया का तो विरोध जैसे पहुंचे वो कर दिया गया। तो एक चैनल वाले पहुंचे थे, जैसे जी न्यूज वाला पहुंचा था, एक आध और भी चैनल पहुंचे थे, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जी न्यूज वाले का हुआ सबसे। और ऊपर से इंस्ट्रक्शन रहते हैं ना इनको तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से कहा जाता है कि आज आपको ये डिबेट करनी है, आज वो तो टाइटल या टॉपिक भेज देते हैं आपको ये करना है। अपने मर्जी से इनकी हैसियत नहीं है कि कोई खबर चला दें। जी जी। दिल्ली के ये तो खुले आम सबको मालूम है ना कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी सरकार के मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये इसको कैसे हाईलाइट कर सकते?
बिल्कुल, दिल्ली जैसी जगह में बैठ के सारे मीडिया चैनलों के वहाँ पे मुख्यालय है और बहुत बड़ा साइज है मीडिया का। उस हिसाब से वहाँ पे मीडिया बिल्कुल गया नहीं, एक दो गए इक्का दुक्का, तो उनको भी वापस कर दिया। कॉकरोचों ने विरोध किया, और लेकिन जो समर्थन सोशल मीडिया के लोगों से, यूट्यूबर्स, फेसबुक लाइव, इस हिसाब से मिला, तो ये बड़ी संख्या में वहाँ 500 से ज्यादा नहीं, लोग बहुत अच्छी संख्या रीच में, हुई है। जी, इन लोगों ने वहाँ कवर किया और इसको लाइव करके या बाद में वीडियो बनाकर वो पूरे देश में और पूरे सोशल मीडिया में फैलाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रिजल्ट अभी अधूरा है। इनकी मांग जो है, आगे क्या करेंगे, अभी तो इनका एजेंडा भी क्लियर नहीं है। केवल अभी तो कल ये पता चला कि शनिवार को केवल एक सूत्री मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आगे इनकी क्या रणनीति होगी, क्या ये पार्टी रजिस्टर्ड होगी या पार्टी बनेगी, इसके क्या एजेंडे होंगे, क्योंकि ये अभी उनको खुद नहीं पता है। वो तो एक उन्होंने मजाक मजाक में एक नाम दिया, उस नाम पे जो मुद्दा गर्म था, लोगों में गुस्सा था, और जो आम मानस में जो विरोध है, इस सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जो आक्रोश है, वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई पड़ा। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब ये पार्टी क्या स्वरूप लेती है, इससे सरकार भी डरी हुई है और विपक्ष भी डरा हुआ है। पहली बार ऐसा है कि सब फूक फूक के कदम रख रहे हैं। विपक्ष भी सोच रहा है कि इनमें क्या, ये किसी और के प्रोजेक्टेड तो नहीं है, ये क्या है, इनमें कितना दम है, इनके साथ हमें जाना, कहीं हमारे आंदोलन को जो हम विपक्षी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। जब जंतर मंतर पर शनिवार को प्रदर्शन था, तो हरियाणा में भी एनएसयूआई का बहुत तगड़े से प्रदर्शन हो रहा था। यहाँ पे प्रदर्शन शांतिपूर्ण निपट गया, लेकिन हरियाणा में वाटर कैनन से पानी चलाना पड़ा, उनको रोकना पड़ा, वहां धक्का मुक्की हुई। और इससे पहले भी एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन दिल्ली में कर चुके, शिक्षा मंत्री के शिक्षा कार्यालय पे कर चुके, एनटीए के कार्यालय पे कर चुके। नहीं, मेरा तो ये मानना था कि अगर विपक्ष भी इनको सपोर्ट करता तो ये मुद्दा बहुत बड़ा बन सकता, जबकि कर रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन अगर संयुक्त रूप से होता तो बहुत प्रभाव। नहीं, तो इन्होंने तो जो अभी जो दीपके हैं, मिस्टर दीपके जो संस्थापक हैं, इन्होंने अभी ऑफिशियली किसी पार्टी को कहा ही नहीं। सुनने में आया कि जब ये दिल्ली उतरे तो इन्होंने बंडा करात को पहला फोन किया, लेकिन इसका भी खंडन किया। वो अपने जो लगातार जो इनका ट्विटर जो एक्स हैंडल है, उस पे वो लिख रहे हैं कि भाई देखिए, ये सबका प्रदर्शन है और हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना हम किसी का समर्थन के लिए मांग रहे हैं, लेकिन अगर कोई समर्थन देना चाहता है तो दें, ऐसा उन्होंने कहा। जिसमें लेकिन इन्होंने किसी से मांगा नहीं, तो कोई आगे बढ़ के आगे आया नहीं, जहां तक अभी है। तो बाहरी तो तौर पे आपको बता दें, किसान आंदोलन में भी किसी राजनीतिक दल का उन्होंने वो नहीं मांगा था समर्थन, जी, गए थे ना, हाँ उसमें भी हाथ बढ़ाया था। हाँ, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं पहुंचा। हाँ, कम्युनिस्ट लोग जो दीपांकर कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखिया है, वो वहां पर जरूर दिखाई दिए। जी, हाँ, वो वहां पहुंचे। तो अब लेकिन जो वहां पे भीड़ थी वो स्वतः स्फूर्त थी, इसमें कोई शक नहीं। लोग माहौल देखने भी आए थे, लेकिन लोगों में गुस्सा था। गुस्सा तो है। पेपर लीक, बेरोजगारी केवल एक नहीं है। ये ठीक है कि कॉकरोच जनता पार्टी केवल एक सूत्री एक मुद्दे को लेके वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन लोग काफी उम्मीदें लेके आए थे। वो अन्य मसलों पे भी बात कर रहे थे कि केवल सही से एग्जाम हो ना हो, केवल एग्जाम ही सही से ना हो, बल्कि रोजगार की भी बात हो, व्यवस्था सही चले, इस पे बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, और लोगों की सुनवाई नहीं होती उस पे बात हो, रोजगार पे बात हो। ये भी लोगों के मसले थे जो वहां पे सोशल मीडिया के लोग वहां पे कवर कर रहे थे, तो ये बातें निकल के सामने आई, जैसा आप देख सकते हैं। अब है क्या, इन्होंने कहा ठीक है, 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सरकार में। हालांकि उससे पहले बैठकें हुई, और वो बैठकें शायद इसी बात को लेकर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की होती रही हो कि इस आंदोलन से कैसे निपटा जाए। इनके पास खुफिया जानकारियां भी रही होंगी, तो इनको पता था कि भीड़ आएगी, लेकिन बहुत भीड़ नहीं आएगी, वो भीड़ मैनेजेबल होगी, ये
प्रशासन जान गया था, उसको उन्होंने मैनेज किया, लेकिन अभी मसला हल हुआ नहीं और कोई रास्ता निकला नहीं। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने कहा हम अगले शनिवार को फिर प्रदर्शन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये नौबत आएगी या इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? आप कैसे देखते हैं इसको? आप मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी और शाह को जानते हैं, इतनी जी। आसानी से कभी कुछ हुआ है? जब देश के बड़े बड़े पूरा विपक्ष हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहा था, इन्होंने सुना? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तो पूरे देश में हाहाकार मचा है, कोई सुना? एनटीए जी। के जो चेयरमैन है प्रदीप जोशी, उनका इस्तीफा हुआ क्या? किसी का कुछ नहीं हुआ, केवल अधिकारी ट्रांसफर कर दिए गए। ट्रांसफर भी क्या किए गए? राहुल सिंह को एग्रीकल्चर में सचिव बना दिया गया, जो इनसे पहले एनटीए में वो थे। एनटीए में अभिषेक सिंह थे। अभिषेक सिंह तो अभी हैं, जो पहले यहाँ पे सुबोध कुमार सिंह, एसके सिंह, तो वो एनटीए के डीजी थे। उनको वहां से ट्रांसफर करके छत्तीसगढ़ के उनको उनका वो बना दिया गया, प्रधान सचिव बना दिया गया। तो जी। उनका तो प्रमोशन हो गया ना, एक तरीके से। यहाँ से कबाड़ से उठा के उनको अच्छी जगह एसी रूम में बैठा दिया। जी। तो इतनी आसानी से ये लोग मानते नहीं है। अभी तक आपने 1.5-2 साल तक देखा था, 1.5-पौने 2 साल तक तो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, इतना लंबा जी। संघर्ष किया, तब जाके प्रधानमंत्री मोदी ने हार मानी थी। जी। ये सीधे और सच्चे ईमानदार नहीं। जी। चलिए देखते हैं क्या असर होता है। 6 जून का लोगों को इंतजार था प्रदर्शन का, और प्रदर्शन तो हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया हिंदुस्तान में ही हैं, वो अपने घर महाराष्ट्र चले गए और उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं होता है तो अगले शनिवार को वो फिर प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं तब तक सरकार से कुछ पॉजिटिव उनको मिलता है या क्या सरकार उनको, लेकिन उनकी मांग तो एक ही सूत्री है कि किसी भी हो और इससे कम झुकने पे तैयार नहीं है। वो तो सीधा-सीधा उनका इतना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, इससे कम कुछ नहीं। देखते हैं क्या होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पर। नमस्कार।